नमस्कार दोस्तों। निश्चित रूप से अभी आपने एक वायरल होता हुआ वीडियो देखा होगा जिसमें प्रदीप मिश्रा जी, कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी किसी न्यूज़ चैनल पर डिबेट में सम्मिलित हैं। वहां पर उनसे आम दर्शक प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही सज्जन, व्यवस्थित, पढ़े-लिखे, वैज्ञानिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा कि क्या एक लोटा जल जो महादेव जी को आप चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, क्या उस एक लोटा जल से आपकी समस्याएँ खत्म हो सकती हैं? आपकी समस्याओं का हल हो सकता है? तो उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, आदर पूर्वक, सम्मान के साथ प्रदीप मिश्रा जी से ये प्रश्न पूछा। और निश्चित रूप से हम सब जानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं या इसी तरह के और संतों को, कथावाचकों को जो सुनते हैं, वो जानते हैं जवाब क्या होना है। वो कितना भी तर्क लगा लें, लेकिन अंततः जवाब श्रद्धा से युक्त ही होता है। और सनातन धर्म श्रद्धा का विषय है। यहाँ की जो मान्यताएँ हैं, क्रिया, कर्म है, कर्म कांड हैं, हमारी परंपराएँ हैं, वो अधिकतर श्रद्धा से ही युक्त हैं। और ये श्रद्धा ही माध्यम है जिससे अभी तक हम उनको पकड़ के चले आ रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है ना, तथाकथित जो हमारे इतने सारे संत हैं, जिसमें रियल संत भी हैं, वो इस ट्रैप में उलझ जाते हैं। वो सनातन धर्म की परंपराओं को, उसके अंदर किए जा रहे कई तरीके रिचुअल्स को विज्ञान के हिसाब से सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं। और यही वो ट्रैप है जहां पर ये मैकाले पद्धति के अंदर शिक्षित वर्ग आपसे वो प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न ठीक है, उन प्रश्नों की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो प्रश्न पूछता है, उसके उत्तर नहीं मिलते, और वही जो प्रश्न पूछ रहा है, वही इस अमृत को चखने से दूर रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे विज्ञान और धर्म का फिलहाल कोई मेल नहीं हो सकता। कुछ-कुछ चीज़ों का हुआ है जो आपके सामने है, लेकिन पूरी तरह से हमारी मान्यताएँ फिलहाल विज्ञान के अंदर सिद्ध नहीं हो सकती। मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस स्टोरी को समझेंगे तो आपको बहुत कुछ शायद शायद तर्क के आधार पर फिलहाल समझ में आ जाए कि क्यों हमको विज्ञान और धर्म को फिलहाल दूर रखना चाहिए। यह कहानी आपको सिंपल तरीके से बता देगी कि ऑब्जर्वेशन कितना काम आ सकता है जीवन के अंदर। बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिकों से, वैज्ञानिक मशीनों से, वैज्ञानिक बुद्धि के लोगों से भी बड़ा होता है एक सिंपल समझ की बात। 1840 के अंदर इग्नास सेमलविस नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक थे जो किसी हॉस्पिटल में उस समय काम कर रहे थे। उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि उनके अस्पताल के अंदर जो प्रसूताएँ आती हैं, डिलीवरी के लिए जो महिलाएँ आती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं, उनके 2 तरह के सिस्टम होते हैं। उनकी डिलीवरी एक जगह पे दाइयाँ कराती हैं और एक जगह पे डॉक्टर कराते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टमार्टम भी करते हैं। तो वो डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं ना, पोस्टमार्टम करके उन मृत उन लाशों को काट कर उनका जो भी उनको ऑटोप्सी करनी होती है, वो करने के बाद वो सीधे आकर बिना हाथ धोए उन प्रसूताओं की डिलीवरी कर देते हैं। तो इसमें उन्होंने देखा कि इन महिलाओं की जिनकी डिलीवरी वो डॉक्टर करा रहे थे, उनकी अधिक मृत्यु हो रही है और उनकी कम मृत्यु हो रही है जो दाइयों के द्वारा अपना डिलीवरी करवा रही है। इस सिंपल ऑब्जर्वेशन से उस व्यक्ति ने ये खोज निकाला कि जरूर इस मृत बॉडी से, इस लाश से जरूर ऐसा कुछ उनके हाथों में लग के जा रहा है जिससे वो प्रसूताएं मर रही हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन, जब इन्होंने इस थ्योरी को सामने रखा तो उस समय के बड़े वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग उन पे हंसे और उस बात को नहीं माना, और महिलाएं मरती रहीं और इसी तरह के ऑपरेशंस के अंदर लोग मरते रहे। लेकिन समय गुजरा, जब विधियों की और ज्यादा ग्रोथ हुई, वैज्ञानिक मशीनरीज आई, तब जाके लुईस पास्चर के समय में उन्होंने यह सिद्ध किया कि जर्म्स होते हैं। और उसके बाद एक सिंपल विधि, साबुन से हाथ धो के वो डिलीवरी करने लगे और अन्य ऑपरेशन और सीजेरियन काम करने लगे, तो लोग अपने आप मरना से रुक गए। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आपको यह बता देता है कि कहां पर क्या बात सही है। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग मंदिर जाकर, जो लोग घर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या में घबरा के इधर उधर दौड़ने की जगह हल ढूंढने के लिए उससे पहले किसी विधि विधान से पूजा करके अपने मन को शांत कर रहे हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग ज्यादा सटीक रूप से जीवन में निर्णय ले पाते हैं। वो सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों के अंदर अपने धैर्य को रोक के रख पाते हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि ये लोग फंदे पे जाके नहीं लटकते हैं, आत्महत्या नहीं करते हैं, गलत कामों में कम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना, इससे क्यों समस्या का हल नहीं हो रहा है, यह वैज्ञानिक बुद्धि के लोगों को समझ में नहीं आता। और उसके बावजूद, अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हो, तो उसके बावजूद
आप स्वयं करके क्यों नहीं देखते हो? 6 महीने से 8 महीने तक रोज़ सुबह एक लोटा लेके निकलो और शिव जी पर चढ़ाओ, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर ओम नमः शिवाय बोलो। अगर ना मन शांत होने लगे, तो आकर बोलना ये विधियाँ फालतू हैं। होता है, आप जाके करके देखिए, आपको करके भी नहीं देखना है। जो कहा जा रहा है, जो अपने अनुभव बता रहे हैं, वह भी आपको नहीं मानना है, तो फिर कैसे आपके जीवन के अंदर सनातन धर्म का या धर्म का फूल खिल सकता है? तो महाराज ये बोल रहे हैं या सनातन ये बोल रहा है या संत महात्मा ये बोल रहे हैं, वो एक लोटा जल जो आप महादेव पे अर्पित कर रहे हो, निरंतर रेगुलर लंबे समय तक, वो आपको धीरे-धीरे ऊर्जावान बना देगा। वो धीरे-धीरे, अगर आप सही विधि से, सही विधि क्या है? कि आप घर से निकले हो, तो जहां तक जा रहे हो, जिस मंदिर तक जा रहे हो, वहां तक फोकस्ड रहो, मन आपका ज्यादा से ज्यादा शिव के चरणों में लगा रहे। जब आप जल चढ़ाओ शिव जी के ऊपर, तब आप कोशिश करो फोकस्ड होने की, एकाग्र होने की, मंत्र बोल के जल चढ़ाने की, और घर तक वापस आओ, तब तक उसी भाव में लीन रहो। ये विशिष्ट, यही वो विधि है जिससे लंबे समय तक ये करने पर एक दिन ऐसा आएगा कि आप घर से निकल के शिव मंदिर तक जाकर वापस घर आने तक एकाग्र रहोगे। जब ये मन इस शक्ति को प्राप्त कर लेगा, तब आपकी समस्याएं आपके समक्ष तिरोहित होने लगेंगी। तब आपके अंदर शक्ति का उदय होगा। ठीक है, वो इतना गहराई में जाके नहीं बोलते, ठीक है, वो इतना ज्यादा गहराई में समझाते नहीं है, कि आम जनमानस, आम जनमानस जो 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी में और 1000 साल की फलानी-फलानी गुलामियों के अंदर अध्यात्म को भूल चुका है, तप तपस्या साधना को भूल चुका है, मूल बेसिक कर्म के अंदर कठोरता से वो बाहर आ चुका है, मतलब उस तप से बाहर आ चुका है। तो बोल रहे हैं कम से कम इतना शुरू करो, और जिन लोगों ने ये सब शुरू किया है, उनमें से 70-80% लोगों को जीवन में सुख और शांति ही मिल रही है। ये जो भीड़ पहुंच रही है ना, वो ऐसे ही नहीं पहुंच रही, आशाओं से पहुंच रही है, एक से दूसरे तक पहुंच रही है। तो प्रश्न उठाइए, प्रश्न उठाने का आपको अधिकार है, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए स्वयं भी। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको आपके तर्क के आधार पर संतुष्ट ना कर सके, हो सकता है मैं भी ना कर सकूं, तो करके देख लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो। नहीं तो बिना काम हा हुआ करके, जो बेचारे श्रद्धालु हैं, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। उनके जीवन में कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा ना, कहीं इधर-उधर जाके दारू पी के पड़े रहने से, नशे में खो जाने से, या ऊट-पटांग गतिविधियों में लग जाने से, या घर में एक तरफ डिप्रेशन में बैठ के किसी डॉक्टर के चक्कर लगा के डिप्रेशन की गोलियाँ खाने से। उससे तो बेहतर ही हो रहा होगा ना, एक व्यक्ति किसी मंदिर में जाके मंत्र जाप कर रहा है, शांत होने की कोशिश कर रहा है, एकाग्र होने की कोशिश कर रहा है, सात्विक विधियाँ अपना रहा है, और सबसे बड़ी चीज़, ऐसे धर्म के अंदर ऐसे धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन कर रहा है, जिससे किसी अन्य का अहित नहीं होगा। आशा करता हूँ ये छोटा-सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और शिव भक्तों को इससे थोड़ी और ऊर्जा मिली होगी। निश्चित रूप से आपका वो एक लोटा जल, अगर आप नियमित, निरंतर, लंबे समय तक भगवान शिव पर चढ़ाते रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा एकाग्र होकर चढ़ाते रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक लोटा जल आपकी समस्त समस्याओं का हल बन सकता है।